ओबेसिटी, फैट गेन ये आजकल की एक कॉमन समस्या हो रही है। हर दूसरे इंसान को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वैसे कई कारण होते हैं जिस वजह से मेजरली लेडीज़ इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। बीइंग अ होम मैनेजर, लेडीज़ का मेजर टाइम अपने घर परिवार को संभालने में ही जाता है एंड इट बिकम्स ऑब्वियस दैट दे स्टार्ट इग्नोरिंग देयर ओन हेल्थ। घर में सबके खाने पीने का ख्याल रखते रखते ये होम मैनेजर अपने खुद के स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी आलसी से हो जाते हैं। थकावट सी महसूस होती है और फिर वो रॉन्ग फूड हैबिट्स, लैक ऑफ मोमेंट्स, नो फिज़िकल एक्सरसाइज, इन सभी को न चाहते हुए भी अपना लेते हैं और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज से परेशान हो जाते हैं। अनहेल्दी फैट अक्यूमुलेशन होने के वजह से कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगता है। ये फैट शरीर के किसी भी हिस्से पर जमा हो सकता है, बट मोस्टली पेट, कमर, थाइज़, हिप्स यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन बहुत सी बार ये भी होता है कि अचानक नेक और फेस का एरिया थोड़ा ज़्यादा बल्की सा दिखने लगता है। जॉ लाइन भी थोड़ी मोटी हो गई है ऐसा लगता है। डबल चिन दिख रही है, हाय हाय तेरी डबल चिन दिख रही है, इस तरह की कंप्लेंट्स भी सुनने में आती है। और डबल चिन की वजह से कई बार तो नेक कहाँ से चालू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, इसका पता भी नहीं लगता। अचानक से उम्र जो है वो दुगनी लगने लगती है। लेकिन डबल चिन होने का सिर्फ एक वेट गेन यही कारण नहीं होता है। हेरिडिटी, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, गलत खान पान, रॉन्ग पोस्चर, नेक मसल्स की कमज़ोरी, और ये क्यों आती है? क्योंकि नो मूवमेंट्स, नो वर्कआउट, नो एक्सरसाइजेस। और ये इसी प्रकार से ये सभी डबल चिन होने के रीज़न्स होते हैं। अब इस प्रॉब्लम से इजीली मुक्तता पाने के लिए आपका चेहरा और गर्दन को खूबसूरत बनाने के लिए आइए जान लेते हैं कुछ इजी रेमेडीज़, गुड हैबिट्स एंड फेस योगा एक्सरसाइजेस। तो गुड हैबिट्स में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अपने बॉडी मूवमेंट्स में क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल को नहीं प्रेस किया है तो डेफिनेटली यू नीड टू डू दैट, क्योंकि बहुत सारे अच्छे वीडियोस लाइंड अप हो चुके हैं आपके लिए which you all are going to enjoy a lot and you will gain a lot of information, lots of knowledge from this. तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, बॉडी को मूवमेंट्स की बहुत ज़रूरत है बिकॉज इट्स अ मशीन एंड यू नीड टू कीप इट एक्टिव ताकि उसे जंक ना लगे, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सके, आपको बूढ़ा होने तक, आपको 100 ईयर्स तक जवान रखने में मदद कर सके। तो इसीलिए बेसिक मोमेंट जो है, बेसिक वर्कआउट जो करना चाहिए आपको वो है वॉकिंग। वॉक कम से कम आपको लंच और डिनर के बाद एक 10 या 15 मिनट तक वॉक करना चाहिए, या फिर आप एटलीस्ट वज्रासन में बैठ सकते हैं 10 मिनट तक, एंड दैट वुड बी सफाइस बिकॉज उससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा एंड यू विल नॉट फेस एनी अदर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसी के साथ साथ आपके पसंद का कोई भी वर्कआउट का एक आप स्केड्यूल बना लीजिए। या तो आप मंडे को योगा करोगे, ट्यूसडे को आप वॉक पे चले जाओगे, वेडनेसडे को आप जुम्बा क्लास ज्वाइन करोगे, थर्सडे को आप सिर्फ स्पिनिंग करोगे। इस तरह से कुछ ना कुछ आपके पसंद का आप एक वर्कआउट का शेड्यूल बना लीजिए। कम से कम आपको 20 से 25 मिनट वर्कआउट हफ्ते के 4 से 5 दिन तक करना ही चाहिए। अगेन, इफ़ यू हैव स्वीट
cravings, you feel like eating sweets, chocolates, etc., then try to use natural sweeteners जो हमें फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स से मिलती है। जैगरी इसका एक छोटा सा पीस भी खाने से डाइजेशन भी अच्छी होती है और आपकी जो स्वीट क्रेविंग्स है वो भी नहीं होते। उसी के साथ साथ आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए। अगर आप दही, रायता, सलाद इसमें ऊपर से सॉल्ट स्प्रिंकल करते हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर दीजिए। जब आपके खाने में सॉल्ट ज़्यादा रहता है तो आपका चेहरा भी ब्लोटेड लगता है और सॉल्ट के ज़्यादा इंटेक के वजह से बाकी भी बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अचार सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग अचार होता है, लेकिन पिकल जितना कम खाओगे उतना ही अच्छा है। आपको एक आइडियल बॉडी वेट रखना चाहिए, दैट शुड बी योर मोटो, क्योंकि जितना वज़न कम होगा उसके अनुसार चेहरे के फैट भी कम हो जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, आपको आपके पसंद का कोई भी वर्कआउट आप कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट आप अपना लीजिए, एक स्केड्यूल बना लीजिए एंड उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्लीप वेल। वन नीड्स टू टेक एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स। अभी की ज़िंदगी में, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में 5 to 6 आवर्स मिनिमम तो नींद होनी ही चाहिए। पहले कहते थे कि 7 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए। दैट्स अ लग्जरी आई फील फॉर टुडेज़ जनरेशन, बट एटलीस्ट 6 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए, क्योंकि नींद की कमी के वजह से शरीर में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ जाते हैं, मतलब कि स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं एंड ऑटोमेटिकली इट वुड लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ऑन योर बॉडी पार्ट एंड दैट इंक्लूड्स फेस एंड नेक टू। अच्छी नींद जो है वो वाटर रिटेंशन को भी दूर भगाती है एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स यू नॉट टू लुक फैट। इसके अलावा आप रेगुलरली फेस मसाज अच्छे से किया कीजिए। यू कैन यूज़ सम रोलर्स, मसाजर्स फॉर डूइंग फेस मसाज एंड यू कैन यूज़ सम नाइस फेस मसाज ऑयल्स, moisturizer, good quality moisturizers, and you can do that. That would also keep your facial muscles toned and your face would not look, sort of bulky kind. फेशियल योगा एक्सरसाइजेस, ये तो आपको रेगुलर करना चाहिए। जैसे आप अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइजेस करते हो, अपने फेस के लिए भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आइडियल बॉडी वेट होने वाले इंसान को भी डबल चिन नज़र आती है, तो इसके भी कोई कारण हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स की वजह से, पुअर पोस्चर की वजह से, स्किन एजिंग की वजह से, फेशियल स्ट्रक्चर के वजह से। तो इन सब से भी आपको, अगर आप फेशियल एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचेस करोगे तो आपको यू विल फील मच रिलैक्स्ड एंड योर फेस वुड लुक एज अट्रैक्टिव एज इट हैज़ बीन। तो आइए जान लेते हैं कुछ फेशियल योगा एक्सरसाइजेस। तो उसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ को अहमियत देती हूँ, वो है आपकी स्माइल, द मोस्ट पावरफुल वन। that is your tool, that is your weapon. Use it often for your own sake and for others also. सभी प्रॉब्लम्स को दूर भगाएगा स्माइल। और स्माइल करते वक्त जो आपके इंटेंस स्ट्रेच जो होता है आपके जॉ के रीजन में, तो वो बहुत ही बढ़िया सा एक स्ट्रेच देता है एंड इट एनहांसेस योर फेशियल मसल्स and it prevents aging also to some extent. अब ये एक्सरसाइज देखिए, यहाँ पर दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, आपका मुंह बंद ही रहेगा and give a smile. Try to stretch the corners of your lips and hold it for 5 seconds. आपको आपके चिन के एरिया में अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होगा। इसको आराम से कर दीजिए,
take a break for few seconds and completely give a nice stretch and do it for 5 to 6 times minimum. आइए अब हम करते हैं कुछ नेक एक्सरसाइजेस. साइड टू साइड, लेफ़्ट फ्रॉम, देन उसके बाद हम करेंगे साइड टू साइड में हम करेंगे 5 से 6 बार ऑन ईच साइड. उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. यू कैन डू दिस वे. ब्रीद इन, गो टू योर राइट and slowly come to your left and breathe out. Again from left, inhale, go to your left and exhale. So इस तरह से आपका ब्रीदिंग भी कंट्रोल्ड रहेगा एंड नेचुरल प्रॉपर ब्रीदिंग हो जाएगी एंड नेक को भी अच्छा खासा वर्कआउट हो जाएगा. Now we will do full circle. So you can just take your chin down, then move it to your right, go back, circle and take it to your left and again come your starting point. ये जो नेक रोल हम करते हैं, ये नेक रोल सब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक ये एरिया है ना, ये बहुत बार लोग इग्नोर करते हैं and it automatically it starts accumulating all the stress and strain of the work and day to day life. ये भी एक कारण हो सकता है डबल चिन का. These small and simple exercises helps in flowing the positive energy and remove the blockages if any. मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ पे अपने कान के पीछे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं जो नीचे अपने कॉलर बोन तक आते हैं एंड वहाँ पे अगर आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करोगे तो इट गिव्स अ फैंटास्टिक स्ट्रेस फ्री, यू नो, यू विल फील कि ये सच्ची में यहाँ से स्ट्रेस निकल चुका है. यू आर एक्चुअली ड्रेनिंग आउट द स्ट्रेस फ्रॉम दीज एरिया which has been accumulated over there. अब हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा पोज. फॉर दैट वी आर यूजिंग आवर लिप्स. इसे कहते हैं फिश पोज. ये करने में और दिखने में ये पोज काफ़ी इजी लगती है, लेकिन इस पोज को आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हैं. अगर आप डेफिनेटली रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे देन यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टाइम. So you can suck your cheeks in and hold it till you are comfortable, till you find it comfortable. और इसमें आपको श्वास को रोक के नहीं रखना है. You just have to suck your cheeks in and normal natural breathing from your nostrils will keep on going so that you can hold this pose for longer time. अब हम करेंगे नेक्स्ट वर्कआउट इज़ जॉ लिफ्ट. तो इसके लिए आपको एक अच्छी सी प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, या तो आप लैप मार के आराम से नीचे बैठ सकते हो क्रॉस लेग में. योर बैक स्ट्रेट एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लीन बैकवर्ड्स एंड नाउ ट्राई टू लिफ्ट योर जॉ दिस वे. This lifting of jaw gives you a firm skin in your neck area. चिन के नीचे के एरिया में और अपर लिप दोनों जगह पर अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस होता है. ये आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है एंड रिपीट दिस मूवमेंट अगेन मिनिमम 5 to 6 टाइम्स. इसमें आप और एक वेरिएशन कर सकते हो कि अगेन sit straight, your back straight and you have to lean backwards. Now you have to look up to the ceiling and move your lips upward as if you want to blow a kiss. This kissing movement जो है, ये kissing movement जो है, this would give a good stretch to your lower jaw and neck area. नेक में भी अगर पुअर पोस्चर या नो मूवमेंट्स के वजह से एक्सेस फैट जमा हो गया है तो उसे दूर भगाने में ये मदद करता है. और अगर साथ ही साथ एजिंग के वजह से स्किन लूज़ भी पड़ रही है तो उसमें भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा हेल्प करता है. सो यू हैव टू लुक अप
to the ceiling and blow a kiss. Fantastic. लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिंहासन। अब इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना होगा। दोनों नीज़ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए। दोनों हाथों को नीज़ के बीच में रखिए इस तरह से। आपकी फिंगर्स जो है वो आपकी बॉडी की तरफ होनी चाहिए, इस तरह से आपके हाथ होने चाहिए। ओके, अब ये आपके जो पाम्स ज़मीन पर है उनको प्रेस करना अच्छी तरह से, फिंगर्स ओपनड अप रहेगी। और अभी आपको क्या करना है, डीप इन्हेलेशन लेना है। टेक अ डीप इन्हेलेशन एंड होल्ड एज पर योर कंफर्ट। और जब आप एक्सहेल करोगे तो एक्सहेल खोलने के लिए आपको मुंह खोल के टंग को बाहर निकाल के हा करके आवाज़ निकालना है मुंह से। एंड दिस इज़ लाइक अ रोरिंग लायन। और वो काफ़ी गुस्से में है तो उसकी आंखें भी एकदम बड़ी बड़ी हो जाएगी और उसके जो पॉज हैं यानी आपके जो हाथ आपने नीचे रखे हैं वो भी एकदम ऐसे एकदम फर्म रहेंगे ज़मीन पे। और ये सिंह मुद्रा करने से थ्रोट में होने वाले मसल, जैसे कि अपना स्वॉलोइंग मसल्स रहता है और जो मसल्स हमें बात करने के वक्त हम यूज़ होते हैं, उनको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। अगर डबल चिन है तो उसके वजह से थ्रोट मसल भी है जो उनको अगर वीकनेस या वीकर महसूस कर रहे हैं तो उनको भी अच्छी खासी स्ट्रेटनिंग मिल जाती है। सो इस प्रकार से ये सिंह मुद्रा आपको, सिंहासन आपको कम से कम 3 बार करना ही चाहिए दिन में। और एक बड़ा कारण होता है वो है वीकनेस ऑफ थायराइड मसल्स। तो सिंह मुद्रा करने से थायराइड के मसल्स को भी, थायराइड के मसल्स जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेटन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, don't take any tension about the double chin. Keep calm, practice daily these exercises and follow the good eating and good habits. Massage your facial skin. Don't ignore that. You will love your skin after you do the massage. Love yourself. Eat balanced diet. Keep moving your each and every body part and lead a healthy life. Thank you so much for watching this video. Love you all.